मूवी के शुरू में हम पॉल और उसके गर्लफ्रेंड आइरिस को देखते हैं, जहां पॉल उसको डेट पे लेके जा रहा था। पॉल उसे स्काई व्यू रेस्टोरेंट में लेके आया था। ये देख के आइरिस बहुत सरप्राइज हो जाती है और खुश भी हो जाती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी हम एक बच्चे को पानी में से कॉइन निकालते हुए देखते हैं, तो गार्ड आके उसे पानी में से कॉइन निकालने को मना कर देता है। इसलिए वो बच्चा वहां से चला जाता है। होटल के अंदर आने के बाद भी आइरिस को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे उसकी आसपास में कुछ अजीब लग रहा था। पॉल रिसेप्शन में जाता है और उनके रिजर्व करे हुए टेबल के बारे में पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि आपकी टेबल रिजर्व नहीं हुई है। वो दोनों बहुत अपसेट हो जाते हैं। तभी हम एक बारटेंडर को देखते हैं जो कि बियर ओपन करता है, जिसकी कैप एक ऊपर लगे हुए झूमर पे जाके लगती है, जिससे कि वहां से एक कांच टूट के नीचे गिर जाती है। उस बिल्डिंग में आधा फ्लोर ग्लास से बना हुआ था, तो जो कांच टूट गया था वो इस फ्लोर पे आके गिरती है, जिससे कि फ्लोर पे थोड़ी क्रैक आ जाती है। यहाँ हम उस बिल्डिंग के जॉइंट्स को देखते हैं जो कि हिल रहे थे। सीन शिफ्ट होती है और आइरिस को यहाँ एक लड़की पूछती है कि तुम कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो, तो आइरिस कहती है कि 2 महीने की। पर यह बात उसने पॉल को अभी तक नहीं बताई थी, इसलिए उसको वहाँ अजीब लग रहा था और वॉमिट भी आ रही थी। कुछ देर बाद आइरिस और पॉल ऊपर ओपन स्पेस में जाते हैं। तभी पॉल आइरिस को प्रपोज कर देता है। आइरिस बहुत खुश हो जाती है और पॉल को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये सुन के पॉल बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हम वो बच्चे को देखते हैं जो कि पानी से कॉइन्स निकल रहा था। वो यहाँ ऊपर से नीचे कॉइन्स फेंक रहा था। तभी वहाँ गार्ड आके उसे कॉइन्स फेंकने के लिए वहाँ मना कर देता है, पर वो गार्ड की बात नहीं सुनता और कॉइन नीचे फेंक देता है। वो कॉइन जाके उस बिल्डिंग के वेंट्स में घुस जाता है और एक फैन में आके अटक जाता है। वो सीधा फैन से निकल के एक पाइप में लग जाती है और फ्लेमेबल गैस भी लीक होने लगती है। आइरिस और पॉल नाच रहे थे। तभी आइरिस को कुछ आभास होती है, जिससे कि वो उस ग्लास की फ्लोर से दूर चली जाती है। तभी अचानक वो ग्लास की फ्लोर टूट जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के वो लोग मर जाते हैं। हाँ, आइरिस पॉल को भी गिरने से बचाने की कोशिश करती है, पर पॉल भी नीचे गिर के मर जाता है। इसी वक्त उस बिल्डिंग के जॉइंट्स भी टूट जाते हैं, तो हर तरफ हल्ला मच जाती है। यहाँ एक लेडी के बॉडी में आग लग जाती है। वो तभी एक वेंट के पास आती है जहाँ फ्लेमेबल गैस लीक हो रही थी। इससे वहाँ आग सब जगह पे फैल जाती है। आइरिस किसी तरह बच के एक जगह पे छुप जाती है और वो उस लेडी को देखती है जिसने कि उसको उसके प्रेगनेंसी के बारे में पूछा था। वो औरत उसके बेटे को एक बॉक्स में बंद कर देती है और खुद चल जाती है। कुछ लोग यहाँ लिफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट टूट जाती है और वो लोग यहाँ दब के मर जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ी से भी नीचे आने की कोशिश करते हैं, पर सीढ़ी वहाँ टूट जाती है। वहाँ उन लोगों को भी मौत हो जाती है। यहाँ वो कॉइन वाला बच्चा बच के नीचे आ जाता है, पर पियानो उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ वो कॉइन फिर से उस पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ आइरिस और एक बच्चा बच गए थे, पर वो दोनों भी बिल्डिंग से गिर के मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम एक लड़की स्टेफनी को देखते हैं जो कि ये सब डिजास्टर अपने सपने में देख रही होती है। सीन शिफ्ट होती है। अब हम स्टेफनी और उसके दोस्त को बात करता हुआ देखते हैं। हम यहाँ जान पाते हैं कि स्टेफनी आइरिस की ग्रैंड डॉटर होती है, पर उसने आइरिस को कभी देखा नहीं था। उसके मन में बहुत सवाल होते। उसका जवाब ढूंढने के लिए वो उसके घर जाती है। वहाँ वो उसके पापा और उसके भाई चार्ली को देखती है। उसकी माँ उसे 10 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई थी। उसके बाद स्टेफनी उसके भाई चार्ली के साथ उसके मामा के घर जाते हैं। स्टेफनी उनसे वो सब के बारे में पूछती है, पर उसके मामा उसे कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि आइरिस पागल हो गई थी और उसके आसपास जो लोग रहते थे उसने सब लोगों को कैद करके रखना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया था। और वो कहते हैं कि शायद आइरिस अभी जिंदा होगी। स्टेफनी के मामा उसे आइरिस से दूर रहने को कहते हैं, पर वो नहीं मानती और उनको ढूंढने के लिए एक एड्रेस लेके निकल जाती है और आइरिस के पास पहुंच भी जाती है। शहर से दूर एक जंगल के पास रहती थी और उसके घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। स्टेफनी अंदर जाने के लिए उससे परमिशन मांगती है। आइरिस हाँ तो कर देती है, पर उसे उसके फोन और चाबियों को बाहर छोड़ने के लिए कहती है। वो दोनों बात कर रहे थे। तभी आइरिस स्टेफनी को कहती है कि जो ड्रीम स्टेफनी देख रही थी वो सब आइरिस का आभास था। उसे पहले से ही सब चीजों का आभास हो गया था, तो उसने ये इंसिडेंट होने से पहले ही सबको बचा लिया था और डेथ को ये बात अच्छी नहीं लगती।
ये एंटिटी और कोई नहीं, डेथ खुद ही होता है। डेथ के हिसाब से उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब मर जाना चाहिए था, तो एक एक करके मौत सबको मारने वाली थी। उसने रिसर्च करके एक किताब बनाया होता है कि डेथ लोगों को किस किस तरीके से मार सकती है। डेथ आयरिस की पूरी ब्लड लाइन को मारना चाहती थी, इसीलिए वो उस बुक को स्टेफिनी को देने के लिए बाहर आती है। तभी डेथ उसको भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में आयरिस की फ्यूनरल हो रहा था, तभी हम वहाँ स्टेफिनी की मॉम डार्लिन को देखते हैं, जिसे देख के स्टेफिनी बिल्कुल खुश नहीं होती। सीन शिफ्ट होती है और हम स्टेफिनी को देखते हैं जो कि उस बुक्स को देख रही थी जो कि आयरिस ने उसे दिया था। वो उस बुक में उस कॉइन को भी देखती है जिसको उस बच्चे ने पानी से बाहर निकाला था। इस बुक में सारी डिटेल्स होती है कि किस किस तरीके से लोग मर रहे हैं या फिर मर सकते थे। और हम यहाँ जान पाते हैं कि उस बिल्डिंग में जो सब लोग थे उन सब लोगों की ब्लड लाइन खत्म होने वाली थी, यानी कि ये एक कर्स है जिसकी वजह से सब लोग और उनकी ब्लड लाइन भी खत्म हो रही थी। स्टेफिनी के घर में पार्टी चल रहा था। वहाँ एक कांच का ग्लास टूट के वहाँ रखे हुए आइस में मिक्स हो जाती है और एक ग्लास की बोतल एक पंप के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि पानी सब टूल को गिराने लगती है। यहाँ वो ग्लास पीस जो कि आइस में थी वो नीचे गिर जाती है। एक कांच हावर्ड के पैर में लगता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। पानी के प्रेशर से एक टूल ग्रास कटर में लगती है और वो ऑन होकर हावर्ड के ऊपर चल जाती है। इससे हावर्ड की वहीं पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद हावर्ड की फ्यूनरल होती है। ये सब होने के बाद स्टेफिनी उस किताब को पढ़ती है जहाँ वो एक नाम देखती है जो कि जेबी था। उसके बाद वो भी उसकी फैमिली ट्री बनाती है और उसके फैमिली को भी ये सब के बारे में बताती है। यहाँ उसकी बातों को कोई बिलीव नहीं करता और उसे आयरिस की तरह पागल समझते हैं। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि उसके टैटू पार्लर में था और एक लड़की के फेस पे टैटू बना रहा था। तभी उसकी टेबल से कुछ केमिकल नीचे गिर जाती है और एक फैन की चेन उसके नोज पिन में आके अटक जाती है। वो उस चेन को हटाने की कोशिश करता है पर तभी तक उस केमिकल में आग लग गई थी और आग पूरे पार्लर में लग चुकी थी। सुबह होती है। स्टेफनी उसके भाई चार्ली को लेके एरिक को बचाने के लिए चली जाती है। वो लोग उसके घर जाते हैं जहाँ एरिक सही सलामत था क्योंकि रात के एक्सीडेंट में वो बच गया था। पर स्टेफनी एरिक को वहाँ वार्न कर देती है और संभल के रहने के लिए कहती है, पर वो स्टेफनी की बात नहीं मानता। तभी जूलिया भी वहाँ आ जाती है और उसके पैर में एक बॉल लग जाती है और वो एक कचरे के डिब्बे में गिर जाती है। तभी ट्रैश ट्रक वहाँ आ जाती है और उस ट्रैशबिन को अंदर डाल देती है जिससे कि जूलिया भी अंदर चली जाती है। वो लोग जूलिया को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर मशीन के बीच में आने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इस सब के बाद सब लोग सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, एरिक को कैसे कुछ नहीं हुआ। तभी एरिक की माँ सबको बताती है कि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, मेरा और एक आदमी के साथ अफेयर, एरिक उसका बेटा है। अब एक सर्वाइवर जेबी ही था जो कि उन्हें ये बता सकता था कि डेथ को कैसे मात देना है। तो ये लोग सब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जेबी से मिलने के लिए सब लोग आए थे। अब हम जेबी को देखते हैं जो कि वो औरत का बेटा था जिसने आयरिस से प्रेगनेंसी के बारे में पूछा था। वो अभी तक जिंदा था। जेबी कहता है डेथ से बचने की सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, अगर तुम्हें बचना है तो तुम और किसी को मार दो तो उसकी जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी, और दो, खुद को ही मार डालो और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अगर तुमको किसी तरह बचा लिया गया तो तुम बच जाओगी। एक लड़की ने ऐसा ही किया था, खुद को बचाने के लिए और एक पर्सन को मार डाला था। तो डेथ को ये लगता है कि उसने उस लड़की को क्लेम कर लिया है, इसी तरीके से वो लड़की बच गई थी। जेबी कैंसर से पीड़ित था तो वो कहता है कि वो अभी शांति से जीना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। एरिक बॉबी को लेके हॉस्पिटल में जाता है और वो सोचते हैं कि अगर बॉबी किसी को मार दे तो उसका मौत भी टल जाएगा। पहले वो एक बच्चे को देखते हैं। पहले तो वो उसे मारने का सोचते हैं, फिर वो उसे नहीं मारते, फिर वो दोनों दूसरे तरीके को आजमाना चाहते थे। यहाँ एरिक बॉबी से कहता है कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है तो तुम पीनट खाओ और तुम्हें पूरे मरने से पहले ही हम बचा लेंगे और ये डेथ साइकिल टूट जाएगी। एरिक और बॉबी एक शॉप में जाते हैं और एक पीनट की पॉकेट खरीदते हैं पर वो स्नैक वेंडिंग मशीन के अंदर अटक गई थी। तो एरिक गुस्सा होकर मशीन में हाथ मारता है, इससे वहां से उस मशीन का कांच टूट जाता है। उसके बाद भी पीनट स्नैक बाहर नहीं आता तो वो मशीन को टेढ़ा करके स्नैक निकालने की कोशिश करता है पर मशीन का स्प्रिंग ही बाहर आ जाता है।
उसके बाद वो दोनों एक एमआरआई रूम में जाते हैं, जहाँ पर जब मशीन ऑन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तेज हो जाती है। वो दोनों एमआरआई रूम के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद एक नर्स आके डोर ओपन कर देती है और वो स्प्रिंग आके बॉबी के फेस को चीर देती है, जिससे कि वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एरिक के बॉडी में जो सब पियर्सिंग हुए थे वो सब भी मशीन के अंदर अट्रैक्ट होने लगती है और यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। अब बारी डार्लिन की फैमिली की होती है। अब ये लोग सब आइरिस की कैबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग कैबिन में पहुंच जाते हैं। यह कैबिन लॉक होता है तो स्टेफनी मेन एंट्रेंस तोड़ के अंदर जाती है, जिससे कि लाइट केबल डिस्टर्ब होती है और स्पार्किंग भी होने लगती है। तभी स्टेफनी का सीट बेल्ट अटक जाती है तो वो डार्लिन को अंदर जाने के लिए कहती है। तभी अंदर एक पिन टूट के गैस सिलेंडर में गिरती है और गैस सिलेंडर ऑन हो जाता है, जिससे वो सिलेंडर स्पार्क से फट जाता है। यहाँ डार्लिन के ऊपर एक पिलर गिर जाती है और वो खत्म हो जाती है और स्टेफनी पानी में भी गिर गई थी। चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए जाता है पर वो यहाँ बेहोश हो गई थी। असल में वो मर चुकी पर चार्ली उसको कैसे तैसे करके बचा लेता है, यानी कि उसने डेथ को चकमा दे दिया था। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो कि उसके डेट के घर जा रहा होता है। यहाँ स्टेफनी भी उसके साथ जाती है। बॉबी ने सीपीआर देके स्टेफनी को बचा लिया था तो उसने भी डेथ को चीट कर लिया था। सीन शिफ्ट होती है और हम उस कॉइन को देखते हैं। वो कॉइन एक रेलवे ट्रैक में फंस गई थी। यहाँ स्टेफनी को डॉक्टर कहते हैं कि वो सिर्फ बेहोश हो गई होगी, मरी नहीं होगी। तो वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसका मतलब डेथ साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी ट्रेन वहां से जा रही होती है पर उस कॉइन की वजह से ट्रेन पटरी से नीचे आ गई थी। अभी ट्रेन में जो बड़े बड़े ऊँट होते हैं वो उन दोनों स्टेफनी और बॉबी के ऊपर गिर जाती है और उनका भी यहाँ मौत हो गई थी। इस सब के बाद हम न्यूज़पेपर में सबकी मौत के बारे में देखते हैं। ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू।